बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। इलेक्शन 2024 इख्तिताम पजीर हुए। 265 सीटों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज बुरी तरह शिकस्त खुर्दा जमात के तौर पर सामने आई है। नवाज लीग की 15 से 25 के दरमियान जेन्युइन सीटें हैं जो उन्होंने जीती हैं। बाकी इसके अलावा जो सीटें 30 या 40 उनको जिताई जा रही हैं वो धांधली शुदा है, जिसमें मियां साहब की अपनी दिलचस्पी शामिल है। ये 3 रोज इलेक्शन से पहले मैं ये रिजल्ट आप जाएं बादबान टीवी पे, आपको ये वीलॉग मिल जाएगा। सिर्फ अगर किसी जमात ने चारों सूबों में वोट हासिल किए हैं तो वो जेल में बैठा हुआ शख्स था, जिसको नेशनल मीडिया ने कम दिखाया है, इंटरनेशनल मीडिया ने तो उसको इस हद तक फातेह करार दिया है कि वो सिर्फ क्रिकेटर ही जीता हुआ क्रिकेटर ही नहीं था, एक ऐसा सियासतदान है जो सबको पीछे छोड़ गया है। सबको सोचना चाहिए कि आगे अब उन्होंने क्या करना है। दूसरी तरफ जो निगरान सेटअप बनाया गया, निगरान सेटअप का काम था सिर्फ इलेक्शन करवाना और रोजाना की बुनियाद पर जो काम है वो कर देना। लेकिन निगरान सेटअप में अपनी वजारत इत्तलात पे आ जाता हूं कि सोलंकी साहब अपने प्लॉट के लिए दबाव डालते रहे और अपना प्लॉट ले गए। इसके अलावा उन्होंने पीटीवी से 1.5 अरब रुपया कमाया है, जिसकी तफसीलात मैं पहले भी दे चुका हूं और आइंदा भी दूंगा। और इसको प्लॉट क्यों दिया गया है, ये तो सहाफी नहीं है, ये सोशल मीडिया का एक बंदा है। टैक्सी चलाते हुए अमेरिका से इधर आया, डीजी रेडियो लगा दिया और इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर ले, मैट्रिक पास है ये, और इसको प्लॉट दे दिया इन्होंने। और अभी मैं एक नोटिफिकेशन आया कि जो 40 लोग सिलेक्ट हुए हैं क्लर्क वगैरह जो बाहर फॉरेन पोस्टिंग पे जाएंगे, उस कमेटी का भी ये चेयरमैन बन गया। और 2 रोज के बाद तो तुम मिनिस्टर नहीं हो गए, इतनी अच्छी कमेटी थी। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल ईपी, उसके बाद डायरेक्टर जनरल इंटरनल पब्लिसिटी, जॉइंट सेक्रेटरी और डीजीपीआईडी की जेरे क़यादत कमेटी तोड़ कर ये खुद बन गया। उधर से भी ये कुछ कमाएगा। खुदा के लिए कि कहीं तो हमारी एजेंसीज कुछ करें। ये वो शख्स है जो हर जगह बदनाम करता रहा है। गुज़श्ता रोज इसने कमेटी तोड़ी और कमेटी तोड़ के चेयरमैन बन गया कि क्लर्कों की पोस्टिंग पर भी पैसे लेगा। 1.5 अरब पीटीवी से कमा गया। प्लॉट ले गया जिसकी पिटीशन दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस टैक्सी ड्राइवर को किसने प्लॉट अलॉट किया है। डीजी इंटरनल पब्लिसिटी बड़ा ऑनेस्ट अपराइट अफसर है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी अपराइट अफसर है, लेकिन कहीं तो थोड़ा सा पांव पे वजन डाले कि इस टैक्सी ड्राइवर को साफियों का प्लॉट दे दिया, जिसकी पिटीशन का रिजल्ट भी कल या परसों आ जाएगा। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, मुझे कह रहे थे वो जी राना सनाउल्लाह साहब, आप तो कह रहे थे कि 100% जीत जाएंगे। 100% तो मैंने कहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऊपर भी राना साहब हो, नीचे भी राना साहब हो। राना सनाउल्लाह साहब शायद 25-30 हजार वोटों से जीत जाते, लेकिन ऊपर वाली सीट पे भी वो खुद थे, नीचे वाली सीट पे भी वो उन्होंने अपने दबाव को खड़ा कर लिया। राना सनाउल्लाह साहब के हारने की एक ही वजह यही है। उसके अलावा जो गुजरावाला में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, फैसलाबाद में किया, सियालकोट में किया, और ख्वाजा आसफ को चाहिए कोई थोड़ी सी शर्म करे और इस्तीफा दे दे सियासत से। पिछली दफा बाजवा साहब ने उनको इलेक्शन जितवाया, इस दफा तो अभी तक उनके रिजल्ट को अनाउंस नहीं किया गया, और जितने 3-4 रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं उसकी पिटीशन हो चुकी है और रिजल्ट रोक दिए गए हैं। आरओ कभी प्रेशर नहीं लेते। कोई डिप्टी कमिश्नर होता है, कोई कमिश्नर होता है, जो डिप्टी कमिश्नर है उसकी 20 साल नौकरी रहती है, जो कमिश्नर होता है उसकी 15-16 साल नौकरी रहती है। उनके भी बच्चे हैं, इसलिए वो दबाव नहीं ले सके। अदरवाइज केपी में क्यों नहीं हुआ कि वहां बंदूकें निकल सकती थी।
हाँ, और इसमें आरओस का कसूर है। इसके अलावा ये जो मलबा डालना चाहते हैं फोर्सेस पे, वो इंतहाई झूठ है। ये आरओ जो है किसी न किसी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं। वो डीसी लगते हैं, एसी लगते हैं, कमिश्नर लगते हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी वफाक में आते हैं और फिर सेक्रेटरीज रिटायर होते हैं। इसलिए इलेक्शन 2024 खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया समेत ऑब्जर्वर ने इमरान खान को इसका फातेह करार दिया है।